रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम। हनुमान जी का नाम जब भी लिया जाता है तो मन में एक परम भक्त की छवि बनती है, साथ ही एक ऐसे मित्र जिन्होंने मित्रता निभाने के लिए हर एक संकट को पार करके राम जी और सीता जी के पुनः मिलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी विशेषताओं से अलग हनुमान जी में ऐसी विशेषताएं भी हैं जो एक बेहतर इंसान ही नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। यदि हम हनुमान जी के इन गुणों को अपनाएं तो हमारे जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। हनुमान जी श्री राम के कितने बड़े भक्त थे, इस बात से आपको पता चलेगा कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस लौट रहे थे तब हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ और अयोध्या में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभु राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण के साथ हनुमान जी भी अयोध्या में आ गए और एक दिन उन्होंने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। तो उन्होंने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं? तो माता सीता ने कहा, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि प्रभु की उम्र लंबी रहे, वह हमेशा प्रसन्न रहे। यह बात जैसे ही हनुमान जी ने सुनी तो उन्होंने सारा सिंदूर अपने ऊपर डाल दिया। वह सिंदूरी हो गए और प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। भगवान श्री राम ने जब यह देखा तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, यह क्यों कर लिया, यह किसने बताया? तो हनुमान जी ने बताया कि माता जी आपकी लंबी आयु तथा सदैव प्रसन्न रहने के लिए अपनी मांग सिंदूर से भरती है। मैं भी चाहता हूँ कि आप हमेशा प्रसन्न रहें और आपकी आयु दीर्घ हो और मैं हमेशा आपका सेवक बना रहूं, इसलिए पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। इस बात पर प्रभु श्री राम को हंसी तो आई, लेकिन अपने भक्त की भक्ति को देखकर अपने दिल में उन्होंने और जगह दे दी। आइए बात करते हैं भगवान श्री राम के सबसे प्रिय हनुमान जी महाराज की वह 6 बड़ी बातें जो आप और हम सीख सकते हैं। सबसे पहले और बड़ी सीखने वाली बात, बल और बुद्धि में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। बचपन में मिले श्राप के कारण हनुमान जी को अपनी शक्ति याद नहीं थी। जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि आप समुद्र पार करके जा सकते हो और माता सीता का समाचार ला सकते हो। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई तो वह समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। जब उड़ रहे थे और लंका जा रहे थे तो बीच में उनको सुरसा नामक राक्षसी मिली, जिसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था और उसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और कहा, मुझे देवताओं ने उन्हें भोजन दिया है, अब तो मैं भोजन करूंगी, तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने बताया कि वह क्यों जा रहे हैं। माता सीता का समाचार लेने जा रहे हैं। वह लौटते समय आपके पास आएंगे, तब मुझे अपना भोजन बना लेना, मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पहले जाने दो। सुरसा ने कहा, नहीं, मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, जो भी यहाँ से जाएगा और अगर उसे यह समुद्र पार करना है तो मेरे मुंह से जाना होगा और बाहर निकल कर आना होगा, तब जाकर वह जा सकता है, वरना ऐसा हो नहीं सकता है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आपको वरदान ही मिल गया है तो मैं कैसे इस वरदान को जाने दे सकता हूँ, आप मुझे खा लीजिए। सुरसा ने अपना मुंह खोला। कहते हैं कि 1 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। उसने 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। उसने 4 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 16 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी तीव्र गति से एकदम छोटे हो गए और सुरसा के मुंह में गए और वापस आ गए। जैसे ही हनुमान जी ने यह किया तो यह देख सुरसा हनुमान जी से बड़ी प्रभावित हुई और प्रसन्न हुई और अपनी असली रूप में आ गई। उसने बताया कि वह सांपों की माता है और देवताओं ने उसे यहाँ भेजा था हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए
कि देखा जा सके कि जो माता सीता का समाचार लेने जा रहा है उसमें कितना धीरज है, कितनी बुद्धि है, कितना बल है। और सुरसा ने कहा, आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आप जाइए, माता सीता का समाचार लेकर आइए और प्रभु श्री राम को समाचार सुनाइए। यह पहली बात बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बल और बुद्धि में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मालूम होना चाहिए कहाँ बड़ा बनना है और कहाँ छोटा रहकर काम निकाल लेना है। लंका पर विजय को आसान बनाने का काम किया था प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो असुरों की भीड़ में भगवान राम के भक्त को उन्होंने खोज लिया। हनुमान जी ने देखा कि एक घर से प्रभु श्री राम नाम की धुन की आवाज आ रही थी। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके भक्त की परीक्षा ली और पता लगा कि वह सच्चा भक्त है तो विभीषण से मित्रता कर ली और माता सीता कहाँ है उनसे पता लगा लिया। माता सीता से मिले। उसके बाद लंका में भय फैलाने के लिए लंका में आग लगा दी। बता दिया उनको कि हमारी सेना कितनी विशाल है, कितना बड़ा युद्ध होने वाला है। विभीषण की मित्रता भगवान श्री राम से करा दी। लंका पर विजय पाने के लिए इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट, प्रबंधन और स्ट्रेटजी के साथ काम को अंजाम दिया। इससे यह सीख मिलती है कि लाइफ में कभी भी बड़ा लक्ष्य आ जाए तो छोटे छोटे स्टेप लेकर आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। यह सिखाते हैं हनुमान जी। माता सीता का समाचार लेकर जब हनुमान वापस लौट आए और प्रभु श्री राम को समाचार सुनाया, तब जामवंत गुणगान करने लगे कि वाह हनुमान जी, आपने तो कमाल कर दिया। लंका में आग लगाकर आ गए, दुश्मन की सेना में भय फैला दिया और कहने लगे प्रभु राम हनुमान ने सब कुछ कर दिया। हनुमान जी कहने लगे, नहीं, मैंने तो नहीं किया। प्रभु श्री राम ने जामवंत से कहा, पर हनुमान जी तो मना कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, नहीं नहीं, हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने फिर कहा कि मैंने नहीं किया है। तो श्री राम ने कहा, तो क्या मैंने किया है? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, आप ही ने तो किया है। आपके ही आशीर्वाद से ही तो यह सब संभव हो पाया है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र था। यह तीसरी लर्निंग यही है कि जीवन में कभी अहंकार मत आने दीजिएगा। जीवन में विनम्र बनकर रहिएगा, क्योंकि विनम्रता महान लोगों की पहचान होती है। हनुमान जी भी कभी अहंकार नाम की चीज आई नहीं। वे हमेशा भक्त बनकर रहे और भक्ति में लीन रहे। जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञात हुआ तो उड़कर लंका में माता सीता के पास पहुंचे, उनका समाचार ले लिया। वह चाहते तो पल भर में माता सीता को छुड़ाकर प्रभु श्री राम के पास ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। माँ जब रूठ गई और कहने लगी श्री हनुमान जी से कि श्री राम को मेरी चिंता नहीं है, वे सब कुछ कर सकते हैं, मुझे यहाँ से लेकर क्यों नहीं जाते? हनुमान जी ने कहा, माँ मैं आपको अभी लेकर जा सकता हूँ, पर आदेश नहीं है। मैं रावण की तरह चोरी करके आपको नहीं ले जा सकता। आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, अभी आदेश नहीं है। प्रभु श्री राम सब यहाँ आएंगे, रावण का वध करेंगे और आपको सम्मान सहित लेकर जाएंगे। माता की ऐसी दशा देखकर वह चाहते तो पल भर में माता सीता को छुड़ाकर प्रभु श्री राम के पास ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने स्वार्थ को आने नहीं दिया, उस स्थिति का सम्मान किया। चौथी सीखने वाली बात यह है कि भावनाओं को कंट्रोल करना सीखिए, काबू में रखना सीखिए, जैसे हनुमान जी ने किया। यस मैन बनिए, हाँ कहते रहिए, कभी ना मत कहिए। हनुमान जी को जो भी कार्य दिया जाता था उसके लिए वह पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देते थे। उन्होंने कभी भी किसी कार्य के लिए ना नहीं कहा। रामायण में एक प्रसंग है कि रावण की सेना से युद्ध के दौरान लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो वैद्य ने बताया कि सुमेर पर्वत में संजीवनी नाम की दवा है जो कि हिमालय पर मिलेगी, और यदि सूर्य उदय से पहले
संजीवनी बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। कहाँ लंका, कहाँ हिमालय, यह जानने के बाद भी हनुमान जी ने ना नहीं कहा। हनुमान जी से कहा, कर दोगे? बोले, कर देंगे, ना नहीं कहा। दूसरा होता तो कहता, कैसी होती है संजीवनी बूटी, पहले मुझे दिखाओ, थोड़ा बताओ तो सही, मुझे नहीं पता कैसी होती है संजीवनी बूटी। हनुमान जी ने कुछ नहीं पूछा, बोले, हिमालय पर मिलती है ना। कहते हैं विद्युत की गति से गए और एक रेखा सी दिखाई दी गई। आसमान में जब हनुमान जी लंका से हिमालय पहुंचे तो उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी संजीवनी बूटी, तो पूरा पहाड़ ही उखाड़ कर ले आए। उनका एक ही संकल्प था कि लक्ष्मण जी के प्राण बचने चाहिए। प्रभु की आंखों में जो आंसू आए हैं उन्हें और उदास नहीं करना। प्रभु के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए और उनके भाई के प्राण बचने चाहिए। वो पूरा पहाड़ लेकर आ गए, ना नहीं कहा। हनुमान जी के इस कार्य से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो ना कहना बंद कीजिए, यस मैन बनिए। हनुमान जी के जीवन में हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन से जुड़ा लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए हमें निरंतर परिश्रम और प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका जा रहे होते हैं और मैनाक पर्वत पर आराम करने का आग्रह करता है, लेकिन वह मना कर देते हैं। वे इस बात पर अड़िग रहते हुए कहते हैं कि राम काज कीने बिना मुहि कहाँ विश्राम। आखिरी में यही प्रार्थना है कि संकट मोचन संकट हर लो, मंगल के दिन मंगल कर दो, बड़ी आशा लेकर आया तेरे द्वार पर। हम सब पर आशीर्वाद भगवान हनुमान जी का बना रहे, उनकी कृपा बरसती रहे और हम सबके अंदर उनकी जैसी भक्ति करने की शक्ति आ जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जय हनुमान या जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।